प्रीवियस क्लास के अंदर हमने हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर के बारे में बात किया था। हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर। और आज हम देखने वाले हैं क्यूबरनेटिस जॉब्स और क्रॉन जॉब्स। तो बेसिकली क्यूबरनेटिस जॉब्स पहले हम स्टडी करेंगे, क्यूबरनेटिस जॉब्स क्या होता है, और उसके बाद हम क्रॉन जॉब्स को देखेंगे। सो यहाँ पर हमने क्यूबरनेटिस जॉब्स एंड क्रॉन जॉब्स लिखा। यहाँ पर हमें ऑफिशियल वेबसाइट मिल रही है, कुछ आर्टिकल्स भी हम पढ़ सकते हैं मीडियम के, और जॉब्स के बारे में भी हम देख सकते हैं। क्रॉन जॉब्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा जॉब्स क्या होते हैं। जॉब मतलब बेसिकली कोई वर्क अगर हमें करना है, कोई हमें टास्क करना है, तो उसको हम जॉब्स कहते हैं। जॉब्स प्रिफर्ड रिप्रेजेंट्स वन ऑफ टास्क दैट रन टू कंप्लीशन एंड देन स्टॉप। आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर कोई भी एक छोटा सा टास्क है जिसे आप एक बार चलाना चाहते हो और उस प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो बेसिकली वो जॉब्स कहला सकता है। जैसे कि आपको अपना डाटाबेस का बैकअप लेना है, आपको आपके कस्टमर्स को ईमेल भेजने हैं, पर्टिकुलर टाइम पर ईमेल भेजने हैं, कुछ ऐसे टास्क जो आप सिस्टम के अंदर डिफाइन करते हैं, उन टास्क को आप जॉब्स कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि जॉब्स जॉब्स में क्या क्या काम आ सकता है। जॉब्स मतलब टास्क है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं जॉब स्लैश टास्क। ठीक है ना। जॉब्स मतलब कोई ना कोई आपको अगर कंप्यूटर से काम करवाना है, कोई ना कोई टास्क करवाना है, तो उसे आप टेक्निकल लैंग्वेज में हम टास्क नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं जॉब। ठीक है ना। और जॉब का मतलब बेसिकली होता है आपको किसी एक टाइम पर आप उसको काम करवाना है, कोई वन टास्क करवाना है, उसको स्टार्ट करना है और फिनिश करना है। जैसे कि डाटाबेस का बैकअप लेना है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? इट इज अ जॉब, इट इज अ टास्क, इट इज अ वर्क फॉर मी, है ना। ह्यूमन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? इट इज अ वर्क फॉर मी, इट इज अ टास्क फॉर मी। बट कंप्यूटर्स में, क्यूबरनेटिस के अंदर हम अगर उसको सिस्टम को अगर कोई हम एक टास्क असाइन करेंगे, तो बेसिकली उसको क्यूबरनेटिस में हम जॉब बोलेंगे। वो जॉब का काम होगा उस काम को स्टार्ट करना और उस काम को फिनिश करना। ये ऐसे कौन कौन से टास्क हैं जो कि हम क्यूबरनेटिस से अचीव कर सकते हैं? सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी आपने सिस्टम बना रखा हो उसका बैकअप होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आपका करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस खत्म होने में 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ठीक है। एज अ डेवऑप इंजीनियर आपको सबसे पहले बैकअप स्ट्रेटेजी पर काम करना पड़ेगा कि जो भी सिस्टम चल रहा है, मान लो आप किसी बैंकिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, किसी बैंक्स का डेवऑप इंजीनियर अगर आप हो, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? सिस्टम के टाइम टू टाइम बैकअप्स लेना। और आगे चल के मैं आपको बैकअप स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात करूंगा। बैकअप स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। तो एक बैकअप स्ट्रेटेजी होती है जिसका नाम होता है 3-2-1 बैकअप स्ट्रेटेजी। क्या नाम होता है? 3-2-1 बैकअप स्ट्रेटेजी। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बैकअप स्ट्रेटेजी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो बैकअप बेसिकली ये हो सकता है, कोई भी अगर डिजास्टर होता है आपके सिस्टम में, कोई भी क्रिटिकल इश्यू आ जाता है, तो आप उसको क्या ले सकते हो? अपने अपने डाटा का बैकअप ले सकते हो। थोड़ा अज्यूम करके देखो कि अगर बैंकिंग सिस्टम का डाटा ही उड़ जाए, है ना, कस्टमर के खाते उड़ जाए, डाटा उड़ जाए, तो बेसिकली बैंकिंग सिस्टम ही ठप हो जाएगा, पूरा देश की इकोनॉमी डूब जाएगी। तो कहने का ये मतलब हो, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, बैकअप सिस्टम का डाटा ही सब कुछ है। डाटा इज एवरीथिंग, है ना। किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए क्या होता है भाई? डाटा इज एवरीथिंग। और उस डाटा को आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर बैकअप लेना पड़ेगा। क्यूबरनेटिस में आप बैकअप लेने के लिए क्या क्रिएट कर सकते हैं? एक जॉब क्रिएट कर सकते हैं, एक टास्क क्रिएट कर सकते हैं। डाटा माइग्रेशन, है ना। आपको डाटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे माइग्रेट करना है, तो ये भी एक टाइम का ही काम है, ये भी एक समय का ही काम है, ये एक प्रॉपर आपका एक टास्क है। इस टास्क को भी आप क्या बोल सकते हो? माइग्रेशन बोल सकते हो। बैच प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग मतलब एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स का डाटा अगर आपको प्रोसेस करना है, ठीक है ना। जैसे कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं, आप सभी के घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं, और उन सभी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का नोटिफिकेशन आपको पर्टिकुलर एक तारीख को आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है या ईमेल आ जाता है। तो वो सारा सिस्टम कैसे अचीव कर पा रहा है? वो मल्टीपल कस्टमर्स के एक साथ
प्रोसेस करने की स्टेप्स को हम बेसिकली बैच प्रोसेसिंग बोलते हैं। चाहे एक साथ कस्टमर को नोटिफाई करना हो, एक साथ कस्टमर को ईमेल भेजना हो, एक साथ कस्टमर को पुश नोटिफिकेशन भेजना हो, एक साथ कस्टमर्स के पर्टिकुलर, जैसे आप कोई लोन लेते होंगे तो उसमें बैंक वाले तारीख देते हैं ना कि हर तारीख को, 7 तारीख को या पर्टिकुलर 5 तारीख को आपके खाते से पैसे कट जाएंगे। तो कोई डेवॉप इंजीनियर मैनुअली खाते से एक एक लोगों के काटता है कि बैच प्रोसेसिंग में कटता है, वो बैच प्रोसेसिंग में कटता है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस है जहां पर पर्टिकुलर बल्क में काम होता है उसे बैच प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है ना। सो इसको आप रिलेट कर सकते हैं। एनी टास्क दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड वंस, कोई भी काम जो कि आपको एक बार चलाना हो उसे आप बेसिकली टास्क बोलेंगे, उसको आप क्यूबरनेटिस जॉब्स बोलेंगे। तो इसके बारे में हम देखते हैं और, ठीक है ना। अ जॉब क्रिएट्स वन और मोर पॉड। अब हम जॉब, किसकी जॉब की बात कर रहे हैं? ऐसे तो अगर आप लारावेल में भी बात करेंगे या जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं, लारावेल अगर आप जॉब्स लिखो, है ना, तो लारावेल, लारावेल के अंदर भी हमारे पास पर्टिकुलर्स क्या होते हैं। लारावेल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पीएचपी की, तो उसके अंदर भी जॉब्स हमारे पास होते हैं। तो हम यहाँ पर जॉब्स, किसकी जॉब्स की बात कर रहे हैं? हम क्यूबरनेटिस के जॉब्स की बात कर रहे हैं। तो क्यूबरनेटिस वो एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए इंटरनल अपने सिस्टम में करता क्या है, उस फ्लो को हम समझते हैं। अ जॉब क्रिएट वन और मोर पॉड and it will continue to retry execution of the pod until the specific number of them successfully terminate, ठीक है ना। तो एक जॉब को अगर हम क्यूबरनेटिस के अंदर एक जॉब असाइन करेंगे तो क्यूबरनेटिस सबसे पहले क्या करेगा, कुछ पॉड्स क्रिएट करेगा। सबसे पहले क्यूबरनेटिस क्या करेगा, कुछ पॉड क्रिएट करेगा, ठीक है ना। मान लो कि हमें एक एक बेसिकली हमें एक ईएमआई सिस्टम पे काम करना है, एक बैंकिंग सिस्टम पे काम करना है। लोगों की, कस्टमर्स की हमें क्या करनी है, ईएमआई काटनी है 7 तारीख को, हर महीने की 7 तारीख को हमें क्या करनी है, एक उनकी ईएमआई काटनी है। तो हम बेसिकली क्या क्रिएट करेंगे, क्यूबरनेटिस के अंदर एक जॉब क्रिएट करेंगे और उस जॉब के अंदर इंटरनली क्या होगा, क्यूबरनेटिस क्या करेगा, बेसिकली पॉड्स क्रिएट करेगा। अब वो पॉड्स कितने क्रिएट करेगा, वो नंबर ऑफ डाटा हमारे पास कितना है, तो क्यूबरनेटिस खुद डिसाइड करेगा कि कितना हमारे पास नंबर ऑफ डेटा है, उस हिसाब से वो नंबर ऑफ पॉड्स को रेप्लिकेट कर देगा। और उस पॉड्स को तब तक वो उसको अप एंड रनिंग रखेगा जब तक वो पूरा स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट ना हो जाए, जब तक सभी कस्टमर्स के बैच प्रोसेसिंग ना हो जाए। तो यहां पर कहने का मतलब है, अ जॉब क्रिएट्स वन और मोर पॉड्स एंड विल कंटिन्यू to retry execution of the pod until the specific number of them successfully terminate, ठीक है ना। तो यहां पर वो तब तक रिट्राई करते रहेगा जब तक उसको, जितना हमने कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर स्पेसिफाई कर रखा है उतनी बार वो उसको अप्लाई करेगा। और जब सारा काम, सारी बैच प्रोसेसिंग हो जाएगी, जब आपका डाटाबेस बैकअप सक्सेसफुली हो जाएगा, तब वो क्या करेगा, वो सारे पॉड्स को टर्मिनेट कर देगा। मान लो आपको 10 जीबी का एक बैकअप लेना है, 10 जीबी का आपको डाटाबेस का बैकअप लेना है। अब 10 जीबी के डाटाबेस बैकअप लेने के दौरान क्या हुआ, आधा बैकअप हुआ और आपका पॉड किल हो गया, आपका पॉड टर्मिनेट हो गया। तो क्यूबरनेटिस फिर से क्या करेगा, फिर ट्राई करेगा और फिर बचा हुआ जो पेंडिंग टास्क है उसको फिर अचीव करने की कोशिश करेगा। या हो सकता है वो स्टार्ट से लेके एंड तक फिर से वो ट्राई करे, वो जब तक, वो तब तक रिट्राई करता जाएगा जब तक आपका काम 100% सक्सेसफुल ना हो जाए, जब तक आपका 100% बैकअप सक्सेसफुल ना हो जाए, जब तक आपका 100% बैच प्रोसेसिंग सक्सेसफुल नहीं हो जाए, तब तक वो पॉड्स को क्रिएट करता रहेगा और रिट्राई करता रहेगा। क्योंकि किसी भी टास्क को करते समय पॉड्स किल हो सकते हैं, या तो वो पॉड 100% एग्जीक्यूट होगा या 99.9% पे भी बीच में फेल हो सकता है। मगर क्यूबरनेटिस हमें ये इंश्योर करता है कि आपने जो जॉब असाइन कर रखी है वो स्टार्ट होगी तो फिनिश भी होगी, वो एंड भी होगी, और इस दौरान वो इंटरनली क्या क्रिएट करते रहता है, पॉट्स क्रिएट करते रहता है और उस टास्क को आपको सक्सेसफुली फिनिश करके दे रहा है। आपका जॉब 100% कंप्लीट होगा, इसकी गारंटी कौन ले रहा है, क्यूबरनेटिस ले रहा है, क्योंकि उसका वो रिट्राई मैकेनिज्म है, वो रिट्राई करते रहेगा, वो पॉट्स क्रिएट करते रहेगा और उसको फाइनली फिनिश करके आपका वो टास्क टर्मिनेट हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ पॉड्स टर्मिनेट हो जाएगा। एज pod successfully complete, the job tracks the successful completion। तो जैसे जैसे आपका जॉब कंप्लीट होगा, आपके आपके कितनी बार वो कंप्लीट हुआ है, कितनी बार वो जॉब चला है आपके सिस्टम में, क्यूबरनेटिस उसका मैनेज रख रहा है, उसका डाटा रखता है। तो बताओ क्यूबरनेटिस का बिल्ट इन डाटाबेस कौन सा है, HCD, ठीक है ना।
तो ये सारी जानकारी है। क्यूबरनेटिस अपना डेटा कहाँ रखता है? एचसीडी डेटाबेस के अंदर रखता है। तो ये वो जॉब्स का भी डेटा कहाँ मेंटेन करके रखेगा? उस डाटाबेस के अंदर मेंटेन रखेगा कि ये जॉब मैंने एक बार चलाई, दो बार चलाई, मगर दो बार में से एक बार कंप्लीटली फेल हो गई थी और उसमें मैंने इतने रिट्राई किए, इतनी बार मैंने उसको बार बार चलाने की कोशिश करी, तो जॉब कितनी बार चली, कितनी बार उसको आपने एग्जीक्यूट किया, कितनी बार वो फेल हुई बीच में, और कितनी बार आपने उसको रिट्राई किया। ये सारे नंबर्स डाटाबेस ये क्यूबरनेटिस अपने पर्सनल डाटाबेस में स्टोर करके रखता है। उस डाटाबेस का नाम है एचसीडी। ठीक है ना, आपको पता ही है। व्हेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन इज रीच्ड, द टास्क इज कंप्लीटेड। जब आपके सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाएंगे, पॉड्स के एग्जीक्यूशन हो जाएंगे, तब आपका जो टास्क है वो उसको एक फ्लैग दे दिया जाएगा। कौन सा फ्लैग दे दिया जाएगा? कंप्लीटेड। और ये सारा डाटाबेस में क्यूबरनेटिस एंट्री करते रहता है कि भाई ये पेंडिंग है, ये रिट्राई हुआ, ये कंप्लीट हो गया। तो ये इसको हम वन बाय वन करके देखते हैं। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर here is an example of job configuration. It computes the pie to 200 places and prints out. It takes around 10 seconds to complete. तो यहां पर ये क्यूबरनेटिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें एक जॉब दिया गया है, एक सैंपल यामल दिया हुआ है, जिससे ये क्या प्रूफ करना चाह रहा है? जॉब का काम करना चाह रहा है। इस जॉब में क्या होगा? पाई की वैल्यू प्रिंट करेगा। पाई की वैल्यू आप सभी को पता है, मैं स्टार्टिंग के मुझे 3-4 डिजिट मालूम है, ठीक है ना, तो आपको भी पता होना चाहिए। सो पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 समथिंग, 3.14 समथिंग 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 जो भी है। तो बेसिकली इस वैल्यू को वो कहां तक प्रिंट करेगा? डेसिमल से 2000 डिजिट तक वो प्रिंट करेगा। ठीक है ना, तो हम भी इसको एक जॉब की तरह करना चाहते हैं। तो हम क्यूबरनेटिस में किस टाइप का रिसोर्स बनाएंगे? वी विल क्रिएट अ जॉब रिसोर्स। ठीक है ना, एंड दिस जॉब विल बी एग्जीक्यूटेड वन टाइम। ठीक है ना, और उसको स्पेसिफिक टाइम पर हमें एग्जीक्यूट करना है, तो फिर हमें क्रॉन जॉब की बात करनी पड़ेगी। ठीक है ना, एक बार चलाना है तो जॉब, और रिकरिंग टाइम में बार बार आपको किसी पर्टिकुलर डेट और टाइम पर चलाना है तो क्रॉन जॉब। ठीक है ना, तो बार बार पर्टिकुलर टाइम पे चलाने से पहले हमें एक जॉब क्रिएट करना होगा। पहले जॉब को समझेंगे, उसके बाद हम क्रॉन जॉब को समझेंगे। तो यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि बेसिकली आपके पास एक हमारे पास एक जॉब है, और मैं WSL में गया और आज की डेट में बना लेता हूं। MNT ड्राइव में गया, D ड्राइव में गया, डेवऑप्स में गया, मैं यहाँ पर MKDIR May 18 ठीक है। सो मे 18_2026 का मैंने फोल्डर बनाया, मे 18_26 का फोल्डर बनाया। अब मैं कि सबसे पहले बात तो भी कोई सा भी टास्क करो, क्यूबरनेटिस इंस्टॉल होना चाहिए। हम क्या यूज कर रहे हैं? K3D यूज कर रहे हैं। K3D क्लस्टर लिस्ट किया मैंने, क्लस्टर लिस्ट किया। यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास एक क्लस्टर सेटअप है prod नाम का। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हम बना लेते हैं एक job.yaml। ठीक है ना, एक YAML बना लो, vim job.yaml। ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। तो बेसिकली ये क्या क्रिएट करेगा? एक जॉब क्रिएट करेगा। ठीक है ना, एक जॉब क्रिएट करेगा। वो जॉब एक इमेज से क्रिएट करेगा। तो बेसिकली क्यूबरनेटिस के जॉब के अंदर होता क्या है? क्यूबरनेटिस का जॉब जब हम क्रिएट करते हैं, पॉड बनता है। पॉड कहां से बनेगा? इमेज से बनेगा। ठीक है ना, कोई ना कोई इमेज कहां से आएगी? रजिस्ट्री से आएगी। तो सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। हमें एक जॉब बनानी है, जॉब बनाता क्यूबरनेटिस में जॉब बनाने से पॉड्स बनते हैं, और पॉड्स किसी न किसी इमेज से बनेंगे। तो ये हमारे पास ये पर्ल की एक इमेज है। पर्ल क्या है बता सकता है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा, रूबी, रस्ट, सी प्लस प्लस, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल है। तो एक एग्जांपल इन्होंने पर्ल का ले रखा है। ठीक है ना, तो हम रजिस्ट्री पर गए, hub.docker.com पे गया मैं, और पर्ल वाली इमेज मैंने ली। ठीक है ना, पर्ल वाली इमेज ली, /r/पर्ल /r/पर्ल। ठीक है ना, तो ये मैंने पर्ल की इमेज ली, और आप देखो यहां पर हमारे पास पर्ल की इमेज अवेलेबल है। सो यहां से मैं पर्ल सर्च कर सकता हूं कि पर्ल मैंने यूज किया। ठीक है ना, पर्ल की ऑफिशियल ये रही पर्ल। ठीक है ना,
ये ऑफिशियल इमेज आ गई पर्ल की, ठीक है ना। और इसमें कौन सा टैग यूज हो रहा है, 5340, ठीक है ना। तो ये कॉपी किया मैंने, यहाँ से टैग्स में गया और टैग्स यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं। ये फिल्टर टैग्स में गया 5.34.34.0 और इंटर किया मैंने, तो ये थ्रेडेड आ गई, ठीक है ना। बस्टर पुल्स आई और आ गई, ठीक है ना। तो ये इमेज लगभग 4 साल पुरानी है, ये टैग जो है 4 साल पुरानी है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, पाई की वैल्यू आप चाहो तो पाइथन की इमेज से प्रिंट करवा लो, जावा की इमेज से प्रिंट कर लो, भाई पाइथन की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है। इन्होंने ये पाइथन का एग्जांपल ले रखा है, मैं इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स आ रहे हैं, सारे पैरामीटर जाने पहचाने लग रहे हैं, सिर्फ एक पैरामीटर हमें थोड़ा नया लग रहा है। ये किसके अंदर आ रहा है, जॉब्स के अंदर आ रहा है। सो व्हाट डज वी डू मीन बाय बैक ऑफ लिमिट, ये बैक ऑफ लिमिट क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है ना। सो यहां पर हमने देखा, नाउ यू कैन रन दिस एग्जांपल, हमें अप्लाई करना है। यहां से मैं इसको स्केप किया, वन बाय वन kubectl अप्लाई डैश एफ। जब भी एफ लिखेंगे तो हम क्यूबरनेटिस को नॉर्मली यामल को वन बाय वन अप्लाई करेंगे, और जब भी के आ जाएगा, डैश के आ जाएगा, मतलब हम कस्टमाइज यूज करेंगे, ठीक है ना। अभी एक छोटा सा एग्जांपल है, इसलिए मैं एफ करके एग्जीक्यूट कर रहा हूं। और यहाँ पर चूंकि ये यामल फाइल मैंने डायरेक्टली अपने लोकल पे स्टोर कर ली है, तो मैं जॉब्स ले लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने जॉब्स ले लिया, नहीं तो मैं इसको डायरेक्टली इंटरनेट से भी ला सकता हूँ। मतलब kubectl अप्लाई डैश एफ करके आप किसी रिमोट फाइल यामल फाइल को भी अप्लाई करवा सकते हो जाएगा। तो इसको मैंने कॉपी किया और नए टैब में मैं पेस्ट कर लेता हूँ, कि मैंने नए टैब में पेस्ट किया, और देखो ये मेरे पास फाइल ही डाउनलोड होके आ गई, है ना। फाइल डाउनलोड होके आ गई, इसका मतलब मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। ये मेरा जॉब क्रिएट हो गया। अब आपको पता है कि जॉब क्रिएट करने से होता क्या है, क्या रेप्लिका सेट बनते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। जैसे डिप्लॉयमेंट बनाने से रेप्लिका सेट बनते हैं, तो क्या रेप्लिका सेट बनते हैं, क्या नहीं बनते हैं। ये मेरे कल के वो एचपीए का एग्जांपल है, नहीं बनते हैं। क्या हमारे पास कोई डिप्लॉयमेंट बनता है, क्या नहीं बनता है, डिप्लॉयमेंट भी नहीं बनता है। क्या हमारे पास कोई पॉड क्रिएट होता है, क्या, तो हम यहाँ पर पॉड चेक कर लेते हैं, यस। सो जॉब्स क्रिएट करने से इवेंचुअली क्या होता है, अब एक पॉड क्रिएट होगा, ठीक है ना। ये पॉड अभी क्रिएट हो रहा है, इसमें आप वेटिंग लगा के डैश डैश वेट लगा के भी आप चेक कर सकते हो, वेटिंग डैश डब्ल्यू, और वेटिंग की जगह डैश डैश वॉच, ठीक है ना, डैश डैश वॉच, ठीक है ना। डैश डब्ल्यू का मतलब वॉच। तो मैं कंटिन्यूअसली इसको वॉच कर रहा हूं, ये कंटेनर क्रिएटिंग से किस स्टेट में आ गया है, रनिंग में आ गया है, और ये बेसिकली इसकी कंप्लीट स्टेट हो गई है। सो यहां से हम इसको देखेंगे, kubectl गेट यहां से हम देखते हैं जॉब्स। अब kubectl अप्लाई kubectl एपीआई रिसोर्सेज, एपीआई डैश रिसोर्सेज। तो यहां से हम जॉब्स के बारे में भी देखते हैं, kubectl एपीआई रिसोर्सेज। सो ये जॉब्स देखो यहां पर दिखाई दे रहा है। तो जॉब्स की यामल में बैच स्लैश v1 किस एपीआई ग्रुप में जाएगा, बैच स्लैश v1 में जाएगा, और उसको आप नेम स्पेस के अंदर ले सकते हो और जॉब से। सो ये यहां पर मैंने कैट किया जॉब्स, ये आप देखो बैच स्लैश v1 में जा रहा है, जॉब से मेटा डेटा है, और इसी को आप अंदर नीचे जाके आप नेम स्पेस के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो, और हमारे पास ये अवेलेबल है। अब यहां से मैं kubectl गेट जॉब्स यहां पर मैंने लिखा, तो देखो ये पूरा यहां पर आ रहा है, और इस जॉब्स को मैं आउटपुट वाइड करके मैं चेक कर सकता हूं एक बार, ठीक है ना। kubectl गेट जॉब्स आउटपुट वाइड। अब इसमें क्या हो रहा है, कौन सी जॉब चली, उस जॉब का स्टेटस क्या है, कंप्लीटेड, मतलब ये स्टार्ट हुई होगी और कंप्लीट हो चुकी है, और कंप्लीशन यहां दे रखा है, एक बार चालू किया और एक ही बार में फिनिश हो गई, ठीक है ना। हो सकता है एक बार चालू हुई और एक बार में वो कंप्लीटली नहीं हुई होगी, तो उसने दोबारा क्या किया होगा, रिट्राई किया होगा। अब ये तो छोटा सा एक पाई की वैल्यू प्रिंट करने का, मगर मान लो एक बहुत लार्ज डेटा सेट पर आपने कोई काम करने का टास्क दिया उसको, और बीच में वो पॉट्स फेल हो गए, तो वो दोबारा क्या करेंगे, रिट्राई करेंगे। तो ये वैल्यू आपकी चेंज होगी बीच बीच में, ठीक है ना। कितनी बार उसको असाइन किया था और कितनी बार में उसने अपना कंप्लीट स्टेट अचीव कर लिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बेसिकली ये है
अब यहां पर हम देखते हैं, ठीक है ना, यहां पर हम देखते हैं द आउटपुट इज सिमिलर टू दिस, है ना, हमारा यही आउटपुट आया। और इसको हम डिस्क्राइब करते हैं kubectl डिस्क्राइब जॉब। जैसे मैं इसको डिस्क्राइब करूं, kubectl डिस्क्राइब जॉब, और मुझे जॉब्स को डिस्क्राइब करना है, और कौन सी जॉब्स को डिस्क्राइब करना है, पाई नाम की जॉब को डिस्क्राइब करना है। एक आप चेक करो kubectl गेट पॉड, तो पॉड बना, और पॉड का नाम रैंडम आ रहा है ना। और यहां पर हम देखेंगे, हम डिस्क्राइब करेंगे किसको, kubectl गेट जॉब्स, ये आया। और इस जॉब्स को मैं क्या करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा, डिस्क्राइब जॉब, डिस्क्राइब जॉब्स, और किस नाम के जॉब को मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूं, पाई को डिस्क्राइब करना चाहता हूं। तो इससे ये बात समझ में आ रही है कि सर क्यूबरनेटिस में जो आप जॉब्स क्रिएट करते हो, सबसे पहले उस जॉब्स क्रिएट करने से होता क्या है, आपकी आपके बेसिक अल्टीमेटली आपके पॉड बनेंगे, और उस पॉड में आप नंबर ऑफ रिट्राइज आप डिफाइन कर सकते हो। हालांकि मेरी यामल में अभी मैं वो सारी चीजें डिफाइन कर सकता हूँ कि कितनी बार रिट्राई करना है, ये सारी चीजें आप उस यामल में डिफाइन कर सकते हो। अब मैं यहाँ से इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए सारा पॉड की स्टेटस आ रही है, रनिंग, सक्सीडेड, फेल्ड, है ना, कितनी बार सक्सीडेड हुआ, और ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पता चल रही है। टू व्यू कंप्लीट पॉड ऑफ जॉब्स, तो ये हमें पॉड्स देखने की यहाँ पर है हमारे पास, हमें ये आउटपुट मिल चुका है। और यहाँ पर हम उसके लॉग्स चेक कर सकते हैं, जो हमने उसको डिफाइन कर रखा था, kubectl लॉग्स, और लॉग्स पॉड, और kubectl, ठीक है ना, डायरेक्टली मैं जॉब्स से भी देख सकता हूँ, जॉब स्लैश py, तब भी आउटपुट ओके वही। और यहां से अगर मुझे जॉब से देखना है तो kubectl लॉग्स, और किसका लॉग चेक करना है मुझे, पॉड का चेक करना है, जो पॉड का चेक करना है, मगर पॉड का मुझे लेबल देना पड़ेगा। तो पॉड का लेबल मेरे पास कहाँ है, ये है मेरा पॉड का लेबल, कॉपी किया और यहां से मैं पेस्ट कर देता हूँ, kubectl लॉग्स पॉड, और पॉड का नाम, ठीक है। आपको समझ में आया, दोनों से आउटपुट आप देख पा रहे हो। आपने लॉग्स चेक किए जॉब्स के, अब जॉब्स में क्या होगा, मल्टीपल कंटेनर बनेंगे, और स्पेसिफिक कंटेनर का लॉग चेक करना है तो इस तरीके से, और पूरे के पूरे डिप्लॉयमेंट का, पूरे के पूरे जॉब्स का अगर देखना है तो आपको इस तरीके से देख ली। अब देखो डेसिमल के बाद ये डिजिट कितनी है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू उसने कितनी प्रिंट कर दी, 2000 टाइम्स, क्योंकि डेसिमल के बाद मैंने उसको टास्क दिया था, एक जॉब दिया था, भाई ये प्रिंट करो, और ये सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया हुआ है इसकी यामल फाइल के अंदर। ये पर्ल का हमने दे रखा है कि वो डेसिमल से 2000 डिजिट प्रिंट करना है, तो ये मैंने कमांड उसमें एग्जीक्यूट करवा दी। तो मेरे इंटरनेट से रजिस्ट्री से एक इमेज आई, और इमेज हमारा जो क्यूबरनेटिस का CNI है और क्यूबलेट है, वो दोनों क्या करेंगे, रजिस्ट्री से इमेज पुल करेंगे। कंटेनर रन टाइम इंटरफेस CRI जो है वो हमारा रजिस्ट्री से इमेज लाएगा, और उस इमेज से वो पॉड बनाएगा। वो पॉड जैसे ही रनिंग हो जाएगा, इंटरनली ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, और एग्जीक्यूट होते ही हमें पाई की वैल्यू जो है ये मिल गई। तो बेसिकली आपने एक यामल से क्या असाइन किया, क्यूबरनेटिस का एक जॉब, जिससे क्या हुआ, पॉड क्रिएट हुआ, पॉड क्रिएट हुआ, स्टार्ट हुआ, रनिंग हुआ, कमांड एग्जीक्यूट हुई, कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद वो पॉड एग्जिट हो गए। तो यहां से अब अगर मैं इसकी स्टेट देखूं, kubectl गेट पॉड, तो ये पॉड हमारा कंप्लीट हो गया है, ये रनिंग नहीं है। पॉड स्टार्ट हुआ, रनिंग हुआ, और कंप्लीट हो गया। मतलब उसका मेन उद्देश्य क्या था, स्टार्ट होना और कंप्लीट होना, तो उसके बीच में उसकी लाइफ साइकिल है। वो स्टार्ट हुआ होगा, वो रनिंग हुआ होगा, जैसे ये ऊपर वाला देखो लोड जनरेटर, ये जो हमने कल बनाया था, ये हमेशा चल रहा है। मगर जॉब्स वाला हमेशा चलेगा नहीं, वो अपना काम खत्म करेगा और किस स्टेट में आ जाएगा, वो कंप्लीट स्टेट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आपको अपने कस्टमर को ईमेल भेजने हैं, सबको ईमेल भेज दिया, फाइनली वो पॉड क्या हो जाएंगे, कंप्लीट स्टेट में आ जाएंगे, और वो पॉड ऑटोमेटिकली एग्जिट मार जाएंगे, ठीक है ना। एग्जिट नहीं मारेंगे, बेसिकली वो कंप्लीट स्टेट में आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। उसमें आप ये भी देख सकते हो कि आप वो उसने कितनी बार रिट्राई किया, कितनी बार फेल हुए, वो कंप्लीट लॉग्स आ जाएंगे। तो डाटाबेस बैकअप लेना हो, कस्टमर को मेल भेजना हो, बैच प्रोसेसिंग करवानी हो, ऐसे कुछ टास्क आप क्यूबरनेटिस में कैसे अचीव कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ
जॉब्स आप अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं और भी क्या हमें डिटेल्स यहाँ पर मिलती है। राइट अ स्पेसिफिक जॉब्स। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये जो यामल हमने डिफाइन करी थी, इस यामल में कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे बैक ऑफ लिमिट। अब ये क्या है बैक ऑफ लिमिट, इसके हम बारे में हम देखते हैं। सो हम चैट पर गए और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं हमारे जॉब्स के, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, उसके बारे में हम देखेंगे। सो KATS जॉब्स और बैक ऑफ लिमिट, और यहां पर मैंने डिफाइन किया लिस्ट डाउन सिमिलर पैरामीटर्स, ठीक है ना। तो मैंने उसको बोला कि भाई जब भी मैं यामल क्रिएट करता हूं, जब भी मैं जॉब्स की यामल क्रिएट करता हूं, तो कुछ कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमें सिर्फ जॉब्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि बैक ऑफ लिमिट। अब ये कंटेनर नेम, इमेज, कमांड, ये तो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, आपको डिप्लॉयमेंट में देखने को मिल रहा है, पॉट्स में मिल रहा है, डीमन सेट्स में मिल रहा है, स्टेटफुल सेट में मिला, आपको अलग अलग जगह मिल रहा है। मगर ये वाला पैरामीटर आपको सिर्फ कहाँ देखने को मिल रहा है, ओनली किस टाइप के रिसोर्सेज में, जॉब्स रिसोर्स में। तो इस पैरामीटर से होता क्या है, ये आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। सो सबसे पहले क्यूबरनेटिस के अंदर बैक ऑफ लिमिट कंट्रोल्स हाउ मेनी टाइम्स क्यूबरनेट रिट्राइज अ फेल्ड पॉड, ठीक है ना। तो ये बैक ऑफ लिमिट क्या है, ये वो लिमिट है जिसमें आप क्यूबरनेटिस को बता रहे हो कि भाई कितनी बार वो रिट्राई करेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो जीवन भर रिट्राई करते ही जाएगा। आपको एक लिमिट तो देनी पड़ेगी, भैया एक बार करना नहीं होता है, दूसरी बार करना नहीं होता है, तीसरी बार करना नहीं होता है, चौथी बार करना, और फिर कभी प्रयास मत करना। अगर चौथी बार भी नहीं हुआ, वो पॉड चला नहीं है, बीच में फेल हो गया, तो वो क्यूबरनेटिस फिर कभी रिट्राई नहीं करेगा। तो रिट्राई की लिमिट देना जरूरी है हमें। आपने अपने कस्टमर को ईमेल भेजना है, आपके पास 1 लाख कस्टमर है, मगर आपका क्यूबरनेटिस 50 लाख पे ही फेल हो रहा है, तो वो दोबारा ट्राई करेगा। फिर वो 70 लाख पे फेल हो गया, दोबारा ट्राई करेगा। अगर वो रिट्राई में अगर वो 100% वो टास्क कंप्लीट होता है तो ठीक है, अदरवाइज आपने जो नंबर डिफाइन कर रखा उसके बाद क्यूबरनेटिस दोबारा ट्राई नहीं करेगा। सो व्हाट इज बैक ऑफ लिमिट? बैक ऑफ लिमिट इज योर रिट्राई लिमिट, हाउ मेनी टाइम्स क्यूबरनेटिस विल रिट्राई फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, ठीक है ना। तो ये चीज हमें समझ में आई। तो बैक ऑफ लिमिट कंट्रोल्स हाउ मेनी टाइम्स क्यूबरनेटिस रिट्राइज अ फेल्ड पॉड बिफोर मार्किंग द जॉब एज फेल्ड। तो क्यूबरनेटिस उस जॉब को तब तक फेल्ड मार्क नहीं करेगा, जैसे अभी क्यूबरनेटिस ने इस पाई वाली जॉब को क्या मार्क कर दिया, कंप्लीटेड। अब यहाँ kubectl गेट जॉब्स में करूं और इंटर किया, तो यहां पर देखो उस क्यूबरनेटिस ने इस वाली पाई नाम की जॉब को कैसे मार्क किया, कंप्लीटेड। अब ये तो छोटा सा एक कैलकुलेशन था, पाई का वैल्यू का कैलकुलेशन, मगर थोड़ा मान के चलो कि मुझे अगर 10 टेराबाइट का डाटाबेस का बैकअप लेना है, 1 करोड़ लोगों को ईमेल भेजना है ना, मुझे बहुत डाटा माइग्रेशन करना है, तो बहुत हैवी टास्क होते हैं और चांसेस है वो टास्क 100% कंप्लीट ना हो। तो उस केस में क्यूबरनेटिस रिट्राई करेगा, फिर से ट्राई करेगा, फिर से ट्राई करेगा, फिर से ट्राई करेगा, और जो बैक ऑफ लिमिट मैंने दे रखी है उसमें भी अगर वो काम नहीं हो पाया, तो फिर फाइनली क्यूबरनेटिस स्टेटस कॉलम में जाके कंप्लीटेड की बजाय क्या लिख देगा, फेल्ड लिख देगा। यही बात तो यहां पर बोल रहा है कि इट विल रिट्राई बिफोर मार्किंग द जॉब एज फेल्ड। तो यहां पर इसने एक बार ट्राई किया और एक ही बार में कंप्लीट हो गया, उस जॉब को उसने क्यूबरनेटिस ने क्या मार्क कर दिया, कंप्लीटेड कर दिया। सो बैक ऑफ लिमिट हमें समझ में आया, ठीक है ना। उसके साथ साथ हमें यहां पर देखने सिमिलर जॉब्स पैरामीटर हमने यहां पर देखा, रिट्राई और फेलियर कंट्रोल पैरामीटर्स। इन पैरामीटर्स को हम क्या बोल सकते हैं, ये जो पैरामीटर हमने यहां पर देखा है, ठीक है ना, ये पैरामीटर, ये बैक ऑफ लिमिट पैरामीटर को, इसको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, ऐसे पैरामीटर, यामल के ऐसे पैरामीटर जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रिट्राई और फेलियर कंट्रोल पैरामीटर। What are the retry and failure control parameter of Kubernetes job? So these are some parameters where we have talked about back of limit. अब back of limit के बाद हमारे पास ये आ रहा है एक्टिव डेडलाइन सेकंड, टोटल टाइम आउट ऑफ फॉर जॉब। टोटल टाइम आउट मतलब कोई भी अगर टास्क होता है तो उसका एक एग्जीक्यूशन टाइम होता है, अगर उस टाइम को हम क्रॉस कर जाते हैं तो बेसिकली वो एग्जिट मार जाएगा, वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोड एग्जीक्यूट होने के लिए भी एक टाइम अलोकेट होता है। जैसे जो आप में से अगर किसी ने पीएचपी पे डेवलपमेंट किया होगा तो आपको थोड़ा बहुत पता होता है कि पीएचपी की एक लिमिट होती है कोड को प्रोसेस करने की, 30 सेकंड 40 सेकंड। अगर वो लिमिट क्रॉस कर जाएगा तो वो प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर आप टाइम आउट दे सकते हैं, उस जॉब को कंप्लीट होने का टाइम आउट आप बढ़ा सकते हो सकता है आपकी जॉब है ना, वो प्रोसेस करने पर उसको क्या कम पड़ रहा हो बेचारे को,
जॉब्स को क्या कम पड़ रहा होगा, टाइम कम पड़ रहा होगा, तो आप टाइम बढ़ा देंगे जिससे कि आपकी जॉब सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स हैं और उन पैरामीटर्स को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीशन है, पैरेललिज्म है, बैक ऑफ लिमिट है, एक्टिव डेडलाइन, सस्पेंड, ये कुछ पैरामीटर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके थ्रू हम अपना पूरा ये जॉब्स के रिट्राई और फेलियर मैकेनिज्म को हम समझ सकते हैं। ठीक है ना। सो यहाँ पर पैरेललिज्म एंड कंप्लीशन। अब ये पैरेललिज्म एंड कंप्लीशन में हम क्या कर सकते हैं? पैरेललिज्म मतलब दो चीज पैरेलल में चल रही हो, दो पॉट्स पैरेलल में चल रहे हो। भाई क्यों पैरेलल में चल रहे हैं? क्योंकि जो काम दिया गया है बहुत हैवी काम है और उसके लिए मुझे नंबर ऑफ पॉट्स मल्टीपल करने हैं। तो काम एक के बाद एक नहीं होता है, काम पैरेलल में चालू होता है, पैरेलल्स में पॉड स्टार्ट होते हैं। तो ये पैरेललिज्म भी यहाँ पर एक टॉपिक होता है जिसके अंदर आप कर सकते हैं कंप्लीशन। एक हमारे पास कंप्लीशन पैरामीटर है, टोटल सक्सेसफुल पॉड रिक्वायर्ड। ठीक है ना। उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें टोटल कितने पॉड सक्सेसफुल चाहिए। पैरेललिज्म, हाउ मेनी पॉड्स रन साइमल्टेनियसली, हाउ मेनी पॉड्स रन साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये हो गया कि क्यूबरनेटिस के अंदर अगर आप कोई जॉब क्रिएट करोगे तो पॉड्स बनेगा। अब वो जो जॉब आपने क्रिएट कर रखा है वो किसी लार्ज डाटा सेट पे काम करने के लिए कर रखा है, तो डेफिनेटली आप एक एक पॉड में काम नहीं कर पाओगे। यू नीड अ रेप्लिकास ऑफ पॉड। और कितने पॉड्स पैरेलल में उस काम को अटेम्प्ट करेंगे? पैरेलल में मतलब 10 पॉड आए और आपके डाटाबेस का बैकअप लेने का काम उन्होंने चालू कर दिया, या 20 आए पैरेलल में उन्होंने आपके डाटाबेस का बैकअप लेने का काम चालू कर लिया। तो ये पैरेललिज्म का कहां पर काम में आएगा? पैरेललिज्म इन कंप्लीशन कहां पर काम में आएगा? जब आपका डेटा सेट जो है, जो आपका जो टास्क है वो बहुत हैवी टास्क है। ठीक है ना। मान लो आपको 100 करोड़ लोगों को ईमेल भेजना है, 100 करोड़ लोगों के खाते से आपको क्या करना है? ईएमआई काटनी है, 100 करोड़ लोगों को आपको नोटिफिकेशन भेजना है। तो आपके पास डेटा सेट जो है प्रोसेस करने का वो लार्ज है। तो जब भी लार्ज डेटा सेट पे हम कोई ऑपरेशन क्यूबरनेटिस को देंगे जॉब्स का, तो बेसिकली हमें इसकी मदद लेनी पड़ेगी। किसकी? पैरेललिज्म और कंप्लीशन की। ठीक है ना। शेड्यूलिंग एंड प्लेसमेंट वाले पैरामीटर्स भी है हमारे पास। तो शेड्यूलिंग का मतलब ये जो जॉब है, ये पॉड है, किस वर्कर नोड पे जाके असाइन होगा। हो सकता है आपके पास अपने क्लस्टर के अंदर एक बहुत पावरफुल नोड है और एक नॉर्मल नोड है। पावरफुल नोड में आपके पास जीपीयू और ये सारी चीजें हैं। तो मैंने आपको एफिनिटी वाला और ये नोड सिलेक्टर वाले पैरामीटर्स मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अपने जॉब्स वाले टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज आप इस जॉब वाले टॉपिक को आप देखेंगे। ठीक है ना। ये पैरेललिज्म के बारे में भी दिया हुआ है, इन टॉपिक्स को भी हम देखेंगे। और आज हमें जॉब्स पर फोकस करना है। ठीक है। कल हम बात करेंगे क्रॉन जॉब्स की। तो जो टास्क आप एक बार कर रहे हो, उसी टास्क को किसी स्पेसिफिक टाइम पर अगर आपको करना पड़े तो उसे हम क्रॉन जॉब्स बोलेंगे। तो क्रॉन जॉब्स में बेसिकली हम काम करने की बात तो करेंगे ही करेंगे, मगर जॉब्स में हम बात करेंगे कि काम करना है। जॉब्स मतलब काम करना है, और क्रॉन जॉब्स मतलब जो काम आपको करना है वो कब करना है। समझ में आ गया? तो क्रॉन जॉब्स में हम टाइम की बात करेंगे और जॉब्स में हम काम की बात करेंगे कि भाई क्या काम करना है जॉब्स, और वो जो काम करना है वो कब करना है। हर दिन करना है, हर दिन 2 बजे करना है, नाइट को 12 बजे करना है। जैसे व्हाट्सएप का बैकअप आता है, आप सभी को पता है, व्हाट्सएप चलाते हो आप, उसका बैकअप प्रोसेस ऑटोमेटिकली कब चालू होता है? नाइट को 2 बजे। ठीक है ना। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉन जॉब। समझ में आ रहा है ना। तो एक स्पेसिफिक समय पर अगर कोई टास्क करवाना है तो दैट कम्स अंडर दी क्रॉन जॉब्स। ठीक है ना। तो क्रॉन जॉब्स को हम कल देखेंगे और इसमें हम टाइम की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक शेड्यूल वाला पैरामीटर होता है जिसमें हमारे पास 5 स्टार होते हैं। इन 5 स्टार का एक मतलब होता है, पहले स्टार का कुछ और मतलब होता है, दूसरे स्टार का कुछ और मतलब होता है। ये सारा हम कल पूरा डिटेल में एग्जीक्यूट कर करके देखेंगे। जैसे कि अभी 9:50 हो रहा है, तो मैं एक ऐसा क्रॉन जॉब्स क्रिएट कर सकता हूं जो 9:55 पर वो प्रिंट करेगा। वो पाई की वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी है, मगर कब? 9:55 पर। तो उसके लिए मुझे जॉब के साथ साथ में क्या क्रिएट करना पड़ेगा? क्रॉन जॉब क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सारा काम हम कल करके देखेंगे।